सन 1947 में भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये आज़ादी भारत को पाकिस्तान से अलग होने की कीमत पर मिली थी। पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से अलग हो गया था, लेकिन पाकिस्तान लगातार कश्मीर की मांग करता रहा। कई सालों तक पाकिस्तान ने कश्मीर को चुराने की कोशिश की, लेकिन साल 1999 में उसे ऐसी मुक्की खानी पड़ी कि उसने दोबारा कभी भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को कश्मीर के कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई ऊंची रक्षा चौकियों पर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की थी। इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू होकर 2 महीने तक चला था, जिसमें भारत ने अपने 500 से ज़्यादा जाबाज सैनिकों को खो दिए थे। ऑपरेशन विजय की सफलता के बाद इस दिन को विजय दिवस का नाम दे दिया गया। विश्व के इतिहास में कारगिल युद्ध दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। ये दिन है उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दिन उन महान और वीर सैनिकों को समर्पण है, जिन्होंने अपना आज हमारे आने वाले सुखद कल के लिए बलिदान कर दिया। इस युद्ध में हमारे लगभग 527 से अधिक वीर योद्धा शहीद व 1300 से ज़्यादा घायल हो गए, जिसमें से अधिकांश अपने जीवन के 30 साल भी नहीं देख पाए थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना की शौर्य व बलिदान की उस सर्वोच्च परंपरा का निर्वाह किया, जिसकी सौगंध हर सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। इन अनबाकुरों ने भी अपने परिजनों से वापस लौटकर आने का वादा किया था, जो उन्होंने निभाया भी, मगर उनके आने का अंदाज निराला था। वे लौटे मगर लकड़ी के ताबूत में, उसी तिरंगे में लिपटे हुए जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने उठाई थी। जिस राष्ट्रध्वज के आगे कभी उनका माथा सम्मान में झुका होता था, वही तिरंगा मातृभूमि के इस बलिदान जपाजों से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। तो अब आपको कारगिल में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों के बारे में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कस्बे पालमपुर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा उन बहादुरों में से एक हैं, जिन्होंने एक के बाद एक कई सामरिक महत्व की चोटियों पर भीषण लड़ाई के बाद फतह हासिल की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया था और उन्हें शेरशाह के नाम से नवाजा था। मोर्चे पर डटे इस बहादुर ने अकेले ही कई शत्रुओं को ढेर कर दिया था। सामने से होती भीषण गोलाबारी में घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी डेल्टा टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला किया, मगर एक घायल साथी अधिकारी को युद्ध क्षेत्र से निकालने के प्रयास में मां भारती का लाडला विक्रम बत्रा 7 जुलाई को सुबह शहीद हो गया। अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को अपने अदम्य साहस व बलिदान के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन अनुज नायर टाइगर हिल सेक्टर की एक महत्वपूर्ण चोटी वन पिंपल की लड़ाई में अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभाले रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने अतिरिक्त कुमुक आने तक अकेले ही दुश्मनों से लोहा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना इस सामरिक चोटी पर भी वापस कब्जा करने में सफल रही। इस वीरता के लिए कैप्टन अनुज को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े सैनिक सम्मान महावीर चक्र से नवाजा गया। राजपुताना राइफल्स के मेजर पद्मपानी आचार्य भी कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनके भाई भी द्रास सेक्टर में इस युद्ध में शामिल थे। उन्हें भी इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गोरखा राइफल्स के लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की बहादुरी की इबारत आज भी बाटलिक सेक्टर के जुबार टाप पर लिखी है। अपनी गोरखा पलटन लेकर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में काली माता की जय के नारे के साथ उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में लड़ते हुए मनोज पांडे ने दुश्मनों के कई बंकर नष्ट कर दिए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मनोज अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। भारतीय सेना के साथी को पीछे ना छोड़ने की परंपरा का मरते दम तक पालन करने वाले मनोज पांडे को उनकी शौर्य व बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना भी इस युद्ध में जौहर दिखाने में पीछे नहीं रही। टॉपलिंग की दुर्गम पहाड़ियों में छिपे घुसपैठियों पर हमला करते वक्त
वायुसेना के कई बहादुर अधिकारी व अन्य रैंक भी इस लड़ाई में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। सबसे पहली कुर्बानी देने वालों में से एक थे कैप्टन सौरभ कालिया और पेट्रोलिंग पार्टी के जवान। घोर यातनाओं के बाद भी कैप्टन कालिया ने कोई भी जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का विमान भी दुश्मन गोलीबारी का शिकार हुआ। अजय का लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में नष्ट हो गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पैराशूट से उतरते समय भी शत्रुओं पर गोलीबारी जारी रखी और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। युद्ध के पश्चात पाकिस्तान ने इस युद्ध के लिए कश्मीर आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई में लिप्त था। बाद में नवाज शरीफ और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाक सेना की भूमिका को स्वीकार किया। यह युद्ध हाल के ऊंचाई पर लड़े जाने वाले विश्व के प्रमुख युद्धों में से एक है। सबसे बड़ी बात ये रही कि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, पर कोई भी युद्ध हथियारों के बल पर नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़े जाते हैं साहस, बलिदान, राष्ट्र प्रेम व कर्तव्य की भावना से, और हमारे भारत में इन जज्बों से भरे युवाओं की कोई कमी नहीं है। मातृभूमि पर सर्वोच्च से न्यौछावर करने वाले अमर बलिदान भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी यादें हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए बसी रहेंगी। धन्यवाद।